रांची में डंडा युद्ध होने से बच गया, लेकिन यूपी में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच डंडे भी चले, स्याही भी फेंकी गई और कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी की मां को जिस तरीके से बिहार में गाली दी गई, उसको लेकर यूपी में बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। बीजेपी की महिला ब्रिगेड सड़क पर उतर गई। यूपी में आज कहां कहां एक्शन हुआ, योगी ने आज क्या नया ऑर्डर निकाला, शुरुआत हरदोई डंडा युद्ध से करते हैं। हरदोई में बीच चौराहे पर डंडे चले, हरदोई में स्याही फेंकी गई, बीच सड़क पर चप्पल चली, जबरदस्त बवाल हुआ। बैरिकेडिंग के एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बीच में पुलिस खड़ी थी। जबरदस्त धक्का मुक्की हो रही थी। बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना चाहते थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के इस तरफ आना चाहते थे, लेकिन पुलिस दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। हरदोई में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने के विरोध में बीजेपी की महिला ब्रिगेड मोर्चा निकाल रही थी। जैसे ही महिला ब्रिगेड का मोर्चा कांग्रेस दफ्तर के सामने पहुंचा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की महिला ब्रिगेड पर स्याही फेंक। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मोर्चा आगे बढ़ गया था, लेकिन स्याही फेंकने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता वापस मुड़कर कांग्रेस दफ्तर आ गए और फिर बड़ा बवाल हो गया। लाठी, डंडे, पाइप, चप्पल सब चलने लगे। पुलिस तिरपाल लेकर हंगामे को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन हरदोई में करीब 1 घंटे से ज्यादा देर तक यह हंगामा चला। लखीमपुर में भी बड़ा बवाल हुआ। यहाँ बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की। बीएचयू कैंपस में आधी रात भगदड़ क्यों मची? बीएचयू कैंपस में छात्रों पर पुलिस की लाठियां क्यों चली? लाठीचार्ज हो गई। बीएचयू में ऐसा क्या हुआ कि आधी रात ईंट पत्थर चलने लगे? बीएचयू में आधी रात को धरना प्रदर्शन क्यों हुआ? अपने हॉस्टल में जाए, सहयोग करें। आधी रात से बीएचयू हाई अलर्ट पर है। बीएचयू कैंपस पुलिस छावनी बना हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। छात्रों को हॉस्टल में रहने की हिदायत दी गई है। बैरियर को लेकर बीएचयू में ऐसा बवाल हुआ, ऐसा शक्ति प्रदर्शन हुआ कि पूरे कैंपस में कोहराम मच गया। बीएचयू कैंपस में छात्रों ने एक दूसरे से मारपीट भी की और आधी रात में ईंट पत्थर भी चलाए गए। करीब आधे घंटे तक बीएचयू कैंपस किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रहा था। मामला इतना बिगड़ गया, सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। इस बवाल को शांत करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 थानों की फोर्स को लगाना पड़ा और मामला तब कंट्रोल में आया जब पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भाजनी शुरू की। जब लाठियां चली तब छात्र हॉस्टल की तरफ दौड़े। लाठीचार्ज हो गई। आईआईटी वाले इधर सटे, अपने यहाँ सटा दीजिएगा। आईआईटी वाले यहाँ सट जाए भाई, नहीं इधर इस हॉस्टल में बवाल हो जाएगा, फालतू कचरा हो जाएगा। अरे आईआईटी वाले इधर सट जाओ, यहाँ से निकल जाओ, बवाल होगी भयंकर हो जाएगी। निकल जाओ यहाँ से भाई, आईआईटी वाले निकल जाओ, नहीं फालतू मारेंगे सब, ये लोग भी लड़ाई कर लेंगे। 31 अगस्त की रात करीब 11 बजे बीएचयू कैंपस में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। आईआईटी, बीएचयू और बिरला हॉस्टल के छात्र आमने सामने आ गए। आईआईटी के छात्र बैरियर से निकलकर अपने कैंपस की तरफ जा रहे थे, तभी बिरला चौराहे पर कुछ छात्रों ने उन्हें रोक लिया। इस बीच बिरला हॉस्टल के एक छात्र ने आईआईटी के छात्र को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। झगड़ा बढ़ा तो दोनों गुटों के समर्थन में भी छात्र जुटने लगे और फिर पत्थरबाजी और गाड़ियों पर हमला शुरू हो गया। बिरला हॉस्टल के बाहर खड़ी गाड़ियों को छात्रों ने तोड़ दिया। मारपीट में आईआईटी, बीएचयू के 3 छात्र भी घायल हो गए, जिसके बाद आईआईटी के छात्र डायरेक्टर ऑफिस पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची
और मामले को शांत करवाया गया। कुछ राजपूताना के छात्र थे जिनसे कुछ विवाद हो गया था, जिस पे दोनों पक्ष भारी संख्या में आमने सामने की स्थिति में आ गए थे। सूचना प्राप्त हुई, यहाँ के सुरक्षा अधिकारी ने बताया फोर्स की आवश्यकता है। तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे आई है और सबको समझा बुझा के अलग अलग अपने हॉस्टल में वापस किया गया। बैरियर को लेकर बनारस के बीएचयू में बड़ा बवाल हुआ। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये बैरियर बीएचयू कैंपस में कहां से आया और क्यों आया। साल 2024 में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कैंपस के अंदर सुरक्षा बढ़ा दी थी। सुरक्षा के मद्देनजर बीएचयू कैंपस में कई जगह बैरियर लगाए गए हैं। रात 10 बजे के बाद किसी भी छात्र या बाहरी व्यक्ति को उन रास्तों से गुजरने की अनुमति नहीं होती। बिरला हॉस्टल के छात्रों का दावा है कि आईआईटी के छात्र इस बैरियर को उन्हें क्रॉस नहीं करने देते हैं। ऐसे में बिरला के छात्रों ने भी आईआईटी के छात्रों को दूसरी तरफ आने नहीं दिया, जिसको लेकर यह पूरा बवाल हुआ। अपने साथियों की पिटाई से नाराज आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने रात भर धरना दिया। इससे पहले छात्र बिरला हॉस्टल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने छात्रों को रोक दिया। प्रशासन के बहुत समझाने के बाद छात्रों का ये धरना खत्म हुआ। अब आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने 3 डिमांड रखी है। पहली मांग है कि आईआईटी कैंपस की सुरक्षा मजबूत की जाए। दूसरी मांग यह है कि जिन छात्रों को चोट आई है उनकी सही इलाज हो। और तीसरी डिमांड, जिन छात्रों ने मारपीट की उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सिर पर हेलमेट नहीं तो पंप पर पेट्रोल नहीं, ये यूपी में योगी का नया ऑर्डर है। यूपी में अगर अब कोई बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर जाएगा तो वो बिना पेट्रोल के ही आएगा। पेट्रोल पंप पर उसे तेल नहीं मिलेगा। 1 सितंबर से यूपी में नई ड्राइव शुरू हुई है, जो अगले 1 महीने तक चलेगी। यानी पूरे सितंबर में बिना हेलमेट वाले पेट्रोल पंप से तेल नहीं ले पाएंगे। योगी का ये नया ऑर्डर यूपी में फुल फोर्स के साथ लागू हो गया है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, यूपी के शहर पेट्रोल पंप पर इस रूल को फॉलो किया जा रहा है। जो लोग हेलमेट को नो कह रहे हैं, अब इन बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल पंप पर भी नो सुनना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई बाइक बिना हेलमेट के चला रहा है तो उससे पेट्रोल नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा है। इस समय हम नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के एक पेट्रोल पंप में मौजूद है, जहां पे ट्रैफिक पुलिस उन लोगों को पकड़ रही है जो बाइक या स्कूटी यानी 2 व्हीलर बिना हेलमेट के पहन के चला रहे हैं। और ये सभी पेट्रोल पंप के लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी 2 व्हीलर का ड्राइवर बिना हेलमेट के आता है पेट्रोल पंप में तो उसे फ्यूल नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि हर पेट्रोल पंप में ट्रैफिक पुलिस के लोगों को तैनात किया गया है और बाकायदा लोगों को रोक के उन्हें समझाया जा रहा है कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना उनके लिए असुरक्षित है। योगी के इस नए ऑर्डर की तामील की जिम्मेदारी यूपी पुलिस के साथ साथ राजस्व, जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों को मिली है। पुलिस शहर पेट्रोल पंप पर जाकर चेकिंग कर रही है। बिना हेलमेट के पंप पर आने वालों पर एक्शन ले रही है। उत्तर प्रदेश में आज से अभियान शुरू हुआ है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस समय हम लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पे हैं और यहाँ जो लोग बिना हेलमेट के आ रहे हैं उनको पुलिस रोक रही है, उनका डीएल चेक कर रही है। और यहाँ कोशिश यही है सरकार का कहना है कि हम कोई फाइन नहीं लगाएंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान है कि लोग खुद से जागरूक हो कि हेलमेट कितना ज़रूरी, क्यों नहीं हेलमेट। मैम हेलमेट मेरा आ रहा, मैं तेल खत्म हो गया था, बस आ रहा लड़का लिए हेलमेट। अभी हेलमेट तो हमेशा के लिए होता है। गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, आप हेलमेट नहीं लगाए हैं सर जी, कोई किसी के लेने आने से मतलब नहीं। आप गाड़ी ड्राइव करने का मतलब आप हेलमेट लगा के चलिए। मोटर वाहन अधिनियम 1998 की धारा 129 के तहत 2 पहिया वाहन चालक और पिलियन राइडर के लिए हेलमेट को अनिवार्य किया गया है, जबकि धारा 194D के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान है। इस ड्राइव में अभी तक पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहुंचने पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पुलिस उन्हें हिदायत देकर छोड़ रही है, लेकिन पुलिस जल्द ही इन बिना हेलमेट वालों का चालान भी काटेगी और सख्ती भी करेगी। योगी का ये नया ऑर्डर यूपी की बेहतरी और यूपी वालों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि सड़क हादसे में हर साल हजारों लोगों की जान जा रही है।
ये बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से इस समय गाजियाबाद में तो फॉलो हो रहा है। आप देखिए, जो भी लोग आ रहे हैं वो हेलमेट पहन के आ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई हेलमेट नहीं पहन के आया और उसके पास हेलमेट है तो जो पेट्रोल पंप में इस समय कर्मचारी काम कर रहे हैं वो उन्हें ये कह रहे हैं कि पहले हेलमेट पहनिए। भैया, आपको क्या निर्देश दिए गए हैं? ये नो हेलमेट नो फ्यूल जो अभियान चल रहा है, आपको क्या निर्देश दिए गए? मैम, जो हेलमेट नहीं लगाएगा उसको नो पेट्रोल नहीं देंगे हम। ये सख्ती से नियम का पालन किया जा रहा है यहाँ पर। तो वैसे अभी तक कितने लोगों को लौटा चुके हैं आप? कम से कम 200 से 300 लोग यहाँ से लौटा चुके हैं। 200 से 300 हाँ जी लोग। मैम। यूपी में योगी का एक और रूल है, कब्जा मॉडल नहीं चलेगा। न धर्म के नाम पर कहीं कब्जा होगा, न दबंगई दिखाकर कोई किसी की जमीन पर कब्जा कर पाएगा, और जहां कब्जा होगा वहां फिर बुलडोजर आएगा। ये मजार है जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। बुलडोजर आए तो अवैध का हिसाब हो गया। ये दुकान है जिसे सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। इस कब्जे वाले मॉडल को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। ये कब्जा योगी राज में नहीं हुआ है, बल्कि सीतापुर में सरकारी जमीन पर 30 साल पहले कब्जा हुआ था। किसी ने सरकारी जमीन पर दुकान खड़ी की तो किसी ने अवैध मजार बना ली, तो किसी ने गुमटी बना ली। लेकिन योगी राज में कब्जे का कोई काम नहीं चलेगा। सीतापुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके जो कुछ अवैध निर्माण हुआ था उसे हटा दिया गया है। मजार, दुकान, घर, गुमटी सबको साफ कर दिया गया और अब यहाँ सरकार कल्याण चौक का निर्माण करवाएगी ताकि सीतापुर के लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके।